बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो अमल है इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं, आपके पास डाटा है, उसे जब हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से। और प्रोसेस करने के बाद यूज़र को इंफॉर्मेशन देता है। तो वो अमल, वो काम जो कंप्यूटर कर रहा है, किस पर? डाटा पर। और डाटा को प्रोसेस करने के बाद किस में कन्वर्ट कर रहा है? इंफॉर्मेशन में। इस काम को, उस अमल को हम डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। याद रखिएगा, ये जो डाटा होता है ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में होता है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट की शेप में भी हो सकता है डाटा, पिक्चर, इमेज की शेप में डाटा हो सकता है। इसी तरह ऑडियो की शेप में डाटा हो सकता है। इसी तरह वीडियो की शक्ल में भी डाटा हो सकता है। तो याद रखें, कंप्यूटर ने टेक्स्ट को भी प्रोसेस करना है, इमेज को भी प्रोसेस करना है, ऑडियो को भी प्रोसेस करना है और वीडियो को भी प्रोसेस करना है। लेकिन इन तमाम प्रोसेस करने के जो तरीके होंगे वो डिफरेंट होंगे। टेक्स्ट को किसी और तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट में क्या आ जाता है? लेट्स से अली है, ये अल्फ़ाबेट्स लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है हमने। अब ये टेक्स्ट अली को कैसे प्रोसेस करेगा? आपने कंप्यूटर में एक वर्ड टाइप कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर में अली को टाइप कर दिया। अब इसका लफ्ज़ों का साइज़ बड़ा करना, जिसे कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, इसका लफ्ज़ों का कलर चेंज कर दिया, छोटे साइज़ में लिख दिया, बड़े साइज़ में लिख दिया इसको। ये काम कौन कर रहा है? साइज़ कौन चेंज कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। तो साइज़ का चेंज करना इस टेक्स्ट का, ये भी प्रोसेस है। इसका कलर का चेंज करना कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। किसकी मदद से? सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी प्रोसेस हो रहा है। ये बोल्ड हो रहा है, तो ये भी प्रोसेस हो रहा है। इसको इटैलिक कर रहे हैं, इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। अब ये सारे काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो टेक्स्ट भी प्रोसेस होता है। इसी तरह नंबर किसी और तरीके से प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे 4 और 2 ये नंबर हैं, इन पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो आंसर आ रहा है 6। तो नंबर्स को किसी और तरीके से प्रोसेस करता है, लफ्ज़ों को किसी और तरीके से प्रोसेस करता है। लफ्ज़ों का साइज़ बड़ा करता है, साइज़ छोटा करना, उनको बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो ये लफ्ज़ों की प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग इसे हम बोलते हैं। और नंबर्स कैसे प्रोसेस हो रहे हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, नंबर्स को इस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो एडिशन का अमल प्रोसेस कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन का अमल प्रोसेस कहलाएगा, डिवीज़न का अमल प्रोसेस कहलाएगा। इसी तरह अब ये तस्वीर कैसे प्रोसेस होती है? पिक्चर, आप कंप्यूटर में किसी शख्स की तस्वीर एंटर कर देते हैं, ये जो तस्वीर होगी ये डाटा कहलाएगी। अब इस तस्वीर का आप क्या करते हैं? उस शख्स में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से आप उस तस्वीर का रंग गोरा कर देते हैं, उसकी आइज़ का कलर चेंज कर देते हैं, उसके सर पर बाल नहीं है तो कुछ बाल लगा देते हैं, जिससे वो क्या हो जाएगी मज़ीद खूबसूरत तस्वीर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो कम खूबसूरत तस्वीर फीड की गई थी वो डाटा थी, उसके ऊपर
उसके ऊपर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस किए, प्रोसेस किए सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर में तब्दील हो गई। वो ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसी तरह ऑडियो है। आप कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग्स फीड करते हैं, आपकी एक अच्छी नात, आप अच्छे नात खान हैं, आप अपनी नात को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। आप एक अच्छे गुलकार हैं, सिंगर हैं, आप कोई गाना अपना कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। अब उस गाने की क्वालिटी को, उसमें से नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, उसके बेस और ट्रेबल को, उसकी पिच को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से उसको प्रोसेस करते हैं, उस गाने को, उस ऑडियो को, जिससे उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इसी तरह वीडियो है। वीडियो सॉन्ग हो सकता है, कोई नात हो सकती है, कोई मूवी वगैरह, कोई वीडियो आप कंप्यूटर में फीड करें वो वीडियो डाटा होगी। अब उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस करते हैं। प्ले करना प्रोसेस है, फॉरवर्ड करना प्रोसेस है, रिवर्स करना प्रोसेस है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तो डाटा टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, तहरीर की, चाहे वो अल्फाज हों चाहे वो नंबर हों। डाटा इमेज की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में भी हो सकता है, डाटा ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, डाटा वीडियो की शक्ल में भी हो। तो किसी भी शक्ल में हो डाटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से इन डाटा को अपने अपने अंदाज में प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। तो वो तमाम काम जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उन कामों को हम प्रोसेस कहते हैं। और ये सारे काम, ये सारे अमल डाटा प्रोसेसिंग कहलाते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि लेट्स से कि एक सब्जेक्ट में ऑब्टेन मार्क्स 60 हैं, एक में 70 हैं, एक में 80 हैं। फ़र्ज़ करें कि ये बायो के मार्क्स हैं, ये फ़र्ज़ करें इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं मैथ के मार्क्स हैं। तो इन मार्क्स को, इन नंबरों को हम कहेंगे डाटा, और इन पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जो आंसर आएगा इनको ऐड करने के लिए, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसी तरह याद रखिएगा, लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की थी डाटा के बारे में और इंफॉर्मेशन के बारे में। कोई भी अहम फैसले करने के लिए डाटा बहुत ज़रूरी होता है। सेंसस, जिसे मरदमशुमारी भी कहते हैं, जो आमतौर पर पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद होती है। सेंसस में क्या किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा किया जाता है कि पहले कितनी आबादी थी, अब कितनी हो गई है, एक घर में कितने लोग रहते हैं, उसमें से बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, मैट्रिक पास कितने हैं, मास्टर डिग्री होल्डर कितने हैं, बीए पास कितने हैं। इस तरह सारी मालूमात सेंसस के दौरान, मरदमशुमारी के दौरान इकट्ठी की जाती हैं। जब ये सारी मालूमात इकट्ठी की कर लेते हैं, तो ये सारी मालूमात का मजमूआ क्या कहलाता है, डाटा। यानी ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसको कलेक्ट करने से क्या पता चलता है, हमें अपने मुल्क की आबादी पता चल जाती है, ये मालूम हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन होगी। ये डाटा कलेक्ट करने के बाद पता चलेगी। ये पता चलेगा कि हमारे पास मैट्रिक पास लोग कितने हैं, हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक पास लोग कितने हैं। इसी तरह मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। तो ये सारी मालूमात कब हमें मालूम होंगी, जब हम डाटा इकट्ठा करेंगे मरदमशुमारी में। अब जब ये डाटा इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं हम, डाटा इकट्ठा हो जाएगा, डाटा से इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी, फिर हम फैसले करेंगे। कैसे फैसले करेंगे, मसलन एक ख़ास इलाके में का डाटा इकट्ठा किया, तो हमें पता चला कि वहाँ जो मैट्रिक पास जो लोग हैं वो फ़र्ज़ करें 5 लाख हैं, और वहाँ पर जो पहले से स्कूल हैं उनकी तादाद जो है वो 1000 है। तो हमें पता चल जाएगा कि आबादी इतनी हो गई है और यहाँ पर स्कूल्स की तादाद इतनी है, कॉलेजेस की तादाद इतनी है, तो आबादी बढ़ गई है। तो अब हम ये आसानी से फ़ैसला कर लेंगे कि इसमें इतने कॉलेजेस की ज़रूरत है, इतने गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह आबादी बढ़ने के तनासुब से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इतने हॉस्पिटल्स चाहिए। तो इस तरह की हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो सबसे पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है,
उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद काफ़ी आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट में आप अपने सवालात को लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।